महू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अमानत पार्क कॉलोनी में पिछले कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर रहवासी परेशान हैं। कॉलोनी में ना गार्डन की सुविधा है और ना ही ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था। खुले चैम्बर के कारण बच्चों के हादसे का खतरा भी बना हुआ है। रहवासियों की शिकायत पर तहसीलदार विवेक सोनी आज कॉलोनी पहुंचे और रहवासियों की समस्याएं सुनी। मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार विवेक सोनी ने मौके पर पहुंचकर रहवासियों की समस्याएं सुनी और कॉलोनाइजर विनीत ठाकुर को 1 सप्ताह के भीतर कॉलोनी की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में रहवासियों के द्वारा अमानत पार्क की कॉलोनी को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में आज पंचायत और पटवारी आरआई के द्वारा साथ यहाँ पर भ्रमण किया गया और क्षेत्रवासियों से यहाँ की समस्या जानी गई और कॉलोनाइजर को निर्देशित किया गया कि जो भी समस्या है उनका शीघ्र निराकरण किया जाए। डैमेज लाइन पूरी ओवरफ्लो के भेरी और मेन लाइन के चैम्बरों के ऊपर ढक्कन नहीं, बच्चे उसमें गिर रहे हैं। अधिकतर बच्चे गिर गिर के बीमार गिर रहे हैं। गाड़ियां स्लिप मार रही है, स्पीड लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कॉलोनी का मेन गेट नहीं है सर, चोरियों के ऊपर चोरी हो रही, लेडीज अकेले रास्ते पर घूम नहीं सकती है, बाउंड्री वॉल नहीं है सर, मेन गेट नहीं है कि किसी की एंट्री है कि कौन कॉलोनी में आ रहा है, जा रहा है, अंदर घुस रहा है सर। मेन लेडीजों के साथ हादसे होते हैं, गाड़ी स्लिप मारती है, लेडीज उनको रुका रुका के बदतमीजी करते हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, मेन रोड पे ही कर रहे हैं। अकेले आना जाना ही लेडीजों के लिए खतरा हो चुका है। शिकायत बहुत बार करी है सर, हमने तो बहुत बार थाने वाने पे सब गए, एफआईआर सब दर्ज है सर। सर हमको सारी सुविधा देने का मतलब ये करा था, पर एक भी सुविधा नहीं दी। उसमें से वादा किया था सारी सुविधा देने का, डैमेज लाइन का, इसका उसका सब, स्पीड लाइट का, पानी का, सबका, पर एक भी सुविधा हमको ये नहीं करा है। आश्वासन दिया है कि आपकी पूरा काम मतलब समिति बनने के बाद पूरा काम करवा कर देगा। पीने का पानी लोगों को मिल नहीं रहा है और डैमेज लाइन जो है वो पूरी ओवरफ्लो होके ना बह रही है सर, ओवरफ्लो होके पूरी बह रही है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें बहुत गिर रहे हैं, किसी के पैर में लग रही, किसी के हाथ में लग रही, किसी का सिर फूट रहा है सर, इतना मतलब दिक्कत आ रही है। लाइट नहीं है सर। नहीं सर, वादे पूरे नहीं हुए। मुख्य समस्या पानी की है। घर घर नल कनेक्शन देने का आश्वासन दिया था, वो अभी तक नहीं हुआ। और जो कॉलोनी के अधूरे कच्चे रोड है उनको बनाने के दिया था, ब्लॉक लगा के देंगे, वो भी नहीं हुए। तीसरा है ड्रेनेज लाइन जो पूरी टूटी फूटी हुई है, जिसमें मतलब अस्त व्यस्त है और सब प्लाटों में पानी बह रहा है। उसके कारण बच्चे भी बीमार हो रहे, बड़े भी बीमार हो रहे और मतलब बहुत सारी दुविधाएं हो रही है। और मेन रोड पे जो आने जाने का रोड है उसको पूरी तरह पानी बह रहा चैम्बर का। और तीसरे विद्युत पोल की व्यवस्था, पीछे जो कॉलोनी कटी हुई है वो अधूरी कॉलोनी कटी हुई है, जिसमें पोल भी नहीं लगाया गया है। चौथी है कॉलोनी की टूटी हुई बाउंड्री वॉल, जो कि जगह जगह से टूटी हुई है और रात को ही चोरी हुई है। और मुख्य गेट तो है ही नहीं, जबकि टीएनसी डाइवर्सन में मुख्य गेट कॉलोनी का होता है, वो नहीं है। और अन्य मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जो कॉलोनी नाइजर को देना चाहिए। अभी तक सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी बोला था, आश्वासन तो बड़े बड़े दिए थे, पर कोई भी सुविधा नहीं दी। केवल एमपीबी से लाइट दी है बस, वो सुविधा, वो भी हमने 2016 में केस लगाया था। उस केस जीतने के बाद में हमारी ये सुविधा मिली थी। रहवासियों ने तहसीलदार को बताया कि कॉलोनाइजर द्वारा प्लॉट और मकान बेचते समय कई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी सुविधाएं पूरी नहीं हुई। ड्रेनेज व्यवस्था नहीं होने और खुले चैम्बर के कारण आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कॉलोनी में आए दिन घरों के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी जैसी घटनाएं हो रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन के निर्देश के बाद कॉलोनी वासियों को कब तक राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज उजाला, महू।